एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी कल पीएमबीवाई की मीटिंग है और उस मीटिंग में जो भी मुझे बताया जाएगा पीएमबीवाई से रिलेटेड वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। फ़िलहाल उसके लिए हमें अभी पूरी प्रेपरेशन करनी है, हमारे कितने फॉर्म्स हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको पीएमबीवाई के बारे में ये चीज़ बताई थी कि जो प्री रजिस्टर होता है हमारा, उसमें 3 तरह के जो हमारे पास आ गए थे। एक आ गया था हम लोग जो नॉट एनपीसीआई मैप्ड होते हैं वो भी प्री रजिस्टर में जाते हैं, जो आधार नॉट लिंक्ड होते हैं वो भी प्री रजिस्टर में जाते हैं। इसके अलावा जिनका एफआरएस नहीं हुआ होगा वो भी प्री रजिस्टर में जाएंगे। अब अब इस पे चौथा ऑप्शन आ गया, अगर एफआरएस 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने फॉर्म आज फिल किया और कल आपने उसका एफआरएस नहीं किया, तो वो भी आपका फॉर्म प्री रजिस्टर में चला जाएगा, उसको भी आपने प्री रजिस्टर में ही कैलकुलेट करना है। ये 2-3 चीज़ें पीएमबीवाई में नहीं आई हैं, उसको जब तक मैं खुद डील नहीं करूँगी मैं आपको क्लियरली नहीं बता पाऊँगी, इसलिए कल तक का वेट कीजिए। जो भी होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में जो भी आज आपके क्वेश्चंस आए हैं मुझे मेरे पोर्टल पे, उस पे उनके मैं आंसर्स देने की पूरी ट्राई करूँगी। तो ये आज की वीडियो है हमारी, क्योंकि महीने का लास्ट है, साल का भी लास्ट चल रहा है, तो अपने लोगों ने क्या क्या करना है, अपनी सीबीई एक्टिविटीज़ जो 2 लगाते हैं हम महीने की वो लगानी है। वीएचएनडी को लगाना है, अगर एंटीनेटल चेकअप किसी का बचा हुआ है, जो लेडीज़ का चेकअप होता है, अगर कोई नहीं हुआ है आप लोगों ने उसको भी कंटिन्यू करना है। वैक्सीनेशन डिटेल जो बच्चों की होती है पोषण ट्रैकर पे, उसको भी आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई ऐसा काम है पोषण ट्रैकर का जो नहीं किया, एफआरएस, क्योंकि हमें स्पेशली अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमें महीने के बीच में बोला गया था कि आपने एफआरएस करना है, तो उससे जो हमारा सिस्टम है सारा ही आगे पीछे हो गया। यानी कि अगर लेडीज़ को बीच में बुलाना, उसके बाद एफआरएस लेना इतनी सर्दी में, तो ये चीज़ प्रोसेस जो है काफ़ी हेक्टिक हो गया है। साथ में एफआरएस जो है वो हो भी नहीं रहा है, अनएबल टू मैच आता है। मैंने खुद भी बड़ी बार ट्राई किया, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग ग्राउंड पे फेस कर रहे हैं वो अभी जो है वो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ को ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि हम ग्राउंड लेवल पे कैसे ये चीज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं, कितनी मुश्किल हमें उठानी पड़ रही है अपना पोषण ट्रैकर कंप्लीट करने के लिए। तो फिलहाल मैंने ये सुपरवाइज़र का जो हमारा पोषण ट्रैकर रहता है क्रोम वाला, एक उनकी ऐप है पोषण ट्रैकर की, एक क्रोम का है। तो इसमें उसकी डिटेल्स उन्होंने क्या क्या काम देखने हैं इस महीने हमारे। सबसे पहले तो मेजरिंग एफिशिएंसी, कितने आपने वो किया है। डेली मॉनिटरिंग, कितने सेंटर्स जो होंगे वो ओपन होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, आंगनवाड़ी सेंटर ओपन आउटसाइड जियो फेंस्ड एरिया, यानी कि जो आपके सेंटर की लोकेशन है उसके बाहर कितने आंगनवाड़ी सेंटर्स ओपन हुए हैं, वो भी यहाँ से आपकी सुपरवाइजर देख सकती है। उसको जो है वो दिख जाएगा कि अपनी लोकेशन से बाहर कौन सा सेंटर जो है वो ओपन हुआ है। ये आ गया पहला। दूसरी चीज़ जो आपकी सुपरवाइज़र देखेगी, आपकी होम विजिट्स, कि आप लोगों की जितने भी सेंटर्स हैं क्या उनकी होम विजिट कंप्लीट है। ये देख लीजिए 100% है, ये मीन्स होम विजिट कंप्लीट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो नॉमिनी डिटेल, जो हमें पोषण ट्रैकर पे जो है हमने नॉमिनी वाला ऑप्शन रखा है, वो को पोषण ट्रैकर में कब हमने देना है, कब कैसे करना है, वो देख लीजिए। नॉमिनी डिटेल की अगर किसी बेनिफिट वर्कर ने नॉमिनी लगाया होगा तो यहाँ पे जैसे हम कर जैसे आता था ना, प्रेग्नेंट लेडी, टोटल प्रेग्नेंट लेडी विद नॉमिनी कोई भी नहीं है, ज़ीरो है। अगर जो नॉमिनी है वो कितने दिन जो है वो रिसीव कर रहा है टेक होम राशन या एचसीएम। पहले आता था टोटल प्रेग्नेंट लेडी, नंबर ऑफ डेज प्रेग्नेंट लेडीज़ ने कितने दिन जो है वो न्यूट्रिशन ली, उसके बाद 25 डेज और 21 दिन। अब उसके साथ नॉमिनी वाला ऑप्शन भी जुड़ गया। टोटल प्रेग्नेंट लेडीज़ ये आ गई, मान लीजिए किसी सेंटर की 3 है, और टोटल प्रेग्नेंट वुमेन विद नॉमिनी की नॉमिनी के साथ कितनी जोड़ी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉमिनी हम सिर्फ किसके लिए ऐड कर सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कई बार वो खुद नहीं आ पाते सेंटर में, तो उनके बिहाफ में उनकी फैमिली से कोई भी आ सकता है। अगर उसके बारे में भी आपको फिर से जानना होएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। पर फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि आपके कौन कौन से जो अभी काम है जो सुपरवाइज़र देखेगी। तो ये आ गया नॉमिनी और प्रेग्नेंट लेडी का हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद आ गया आपके पास फैमिली सर्वे, ये तो हम लोग कर रहे हैं। एफआरएस कितना हुआ है ये देख लीजिए, एफआरएस की डिटेल जो होगी वो जाएगी हमारे पास। उसके बाद आप लोगों का एफआरएस के बाद टेक टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन विद एफआरएस, पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन विद एफआरएस ये भी आ गया है। तो 1 जनवरी ऑनवर्ड्स मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि हमारा जो है एचसीएम वाला जो ऑप्शन आता है पोषण ट्रैकर पे वो बंद हो जाएगा,
1 जनवरी 2026 से HCM वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। कौन कौन से पोर्टल पे? प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, नर्सिंग मदर के लिए और 6 मंथ टू 3 ईयर तक जो है वो सीधा THR की फैसिलिटी रहेगी, HCM की फैसिलिटी नहीं होगी। THR की ही फैसिलिटी होगी प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और 6 मंथ टू 3 ईयर में। अब HCM का ऑप्शन नहीं आएगा। 1-2 दिन में पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आ जाएगा, जिसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि अब वो वाला वहाँ से HCM सिर्फ हमारे पास 3 टू 6 ईयर के बच्चों के लिए रहेगा। उसके बाद दिव्यांग कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ये आपका जो है वो इस पे पूरी डिटेल आपको जो सुपरवाइज़र देखेगी इस महीने आपने कौन कौन सा काम किया। तो हम खुद ही आपको बता देते हैं। CB हमने 2 लगाने हैं, BHND लगाना है, वैक्सीनेशन डिटेल किसी की रह गई है वो भरनी है, स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने फिल करना है, वो मैंने भी अभी अपना फिल नहीं किया, वो फिल करना है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन डिटेल बच्चों की, प्रेग्नेंट लेडीज़ का एंटीनेटल चेकअप किसी का पेंडिंग बचा है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है अपना फैमिली सर्वे में जो भी आपकी बेनिफिशियरी रहती है उसको आपने फैमिली सर्वे में ऐड करना है। उसको चेंज करते रहना है, क्योंकि फैमिली सर्वे जो होगा वो आपका कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे बच्चा अगर आपका वहाँ से निकल गया 3 टू 6 ईयर से, तो वो फैमिली जो है वो वहाँ से हट जाएगी, नई फैमिली जो है वो उसमें आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं थोड़े बहुत जो मुझे आए हुए हैं उनके आंसर मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि कई बार डिस्कशन से ही सॉल्व होती हैं। अगर आप लोगों को लाइव अगर लगता है कि मेरे को फेस टू फेस आके आपके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, तो तब भी मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी कोशिश करूँगी। अब किसने लिखा है कि FRS बार बार करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होता है, 10 बार हो गया। सही बात है, बिल्कुल हमारी ऐप में ही ये प्रॉब्लम आ रही है कि FRS बार बार करने के बाद भी जो है वो नहीं हो रहा है। अब किसी ने लिखा है 10 दिसंबर को से बेनिफिशियरी को FRS किया है, फिर होता नहीं है, जब फॉर्म भरते हैं फिर दिखाता है FRS से हाँ फॉर्म फिल करो। बिल्कुल सही बात है भाई, फॉर्म जो है वो हमारे फिल नहीं हो रहे, FRS पोषण ट्रैकर पे हो ही नहीं रहा, तो हम उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये मैंने नोट की हुई है। हम लोग जो है वो अपने आगे जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी किसी ने किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म फिल किया था, जो सबमिट भी हो गया और ID भी आ गई, सुपरवाइजर ने उसको वेरीफाई भी कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे पोर्टल में सुपरवाइजर वेरीफाई में नो शो करा रहा है। सुपरवाइज़र ने उसको वेरीफाई कर दिया है, तो प्लीज़ आप एक बार अपनी सुपरवाइज़र से क्रॉस चेक करिए कि अगर उसने वेरीफाई किया है, उसके पास स्क्रीनशॉट होगा, डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस में उस बेनिफिशियरी का रिकॉर्ड होगा, तो आप लोग उनसे बोल के अपना उसका रिकॉर्ड मंगवाइए। और हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा शो हो रहा हो। अगर सुपरवाइज़र ने फॉर्म फिल किया होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके पोर्टल पे नो शो हो रहा हो। अब इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन आया है कि मैम मैंने 17 दिसंबर को बेनिफिशियरी की एंट्री की थी, पोर्शन ट्रैकर में FRS किया था, लेकिन आज भी MBY ऐप में चेक किया तो फेस ऑथेंटिकेशन में दिखी, फिर से वही FRS कर दिया। अब सुपरवाइजर ID में शो होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम PMBY ऐप से ही एंट्री करनी पड़ेगी। बिल्कुल एंट्री आपने PMBY से ही करनी है, ऐप से भी करनी है, और मैं उसी चीज़ के लिए आपको ऐप से फॉर्म फिल करके भी ज़रूर बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने उसको वो करना है। और आपने कैसे, जैसे आज आपने फॉर्म फिल किया है 24 घंटे के बाद, यानी कि FRS उसका कल होगा। पोर्शन ट्रैकर वाला FRS तो आज, जैसे मैं कोई बेनिफिशियरी को लेती हूँ तो आज मेरा FRS जो होगा सिर्फ पोर्शन ट्रैकर वाला सक्सेसफुल होगा। जो फेस ऑथेंटिकेशन हमने लाइव लेनी है वो 24 घंटे के बाद होगी। एक बेनिफिशियरी को आज आप उसका फॉर्म भर लीजिए, कल उसको आप लाइव बुलाइए और उसका FRS जो है वो ऐप से करिए। मैं ये फॉर्म भर के आपको ज़रूर बताऊंगी, अपना फर्स्ट फॉर्म। फिर मैं बताऊंगी कि 24 आवर्स के बाद जब मैंने उसकी फेस ऑथेंटिकेशन किया क्या वो हुआ या नहीं हुआ, वो भी मैं आपको उसके मैं बता दूंगी। हाँ, उसके बाद या उसने के एक है हमारे पास टैगोर गार्डन के, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि मैम PMBY ऐप से FRS करने के 24 घंटे के बाद ऐप में ये अपडेट होगा, क्योंकि FRS तो हम फॉर्म फिल करने के साथ ही कर देते हैं। वो भी बात सही है, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि FRS नहीं हो रहा उस टाइम पे। कई बार जो पोर्शन ट्रैकर वाला है वो तो उठा लेता है, लेकिन जो PMBY का ऐप है उसमें जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो अभी नहीं दिखा रहा है हमें, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो भी आपकी पेंडिंग काम है पोर्शन ट्रैकर के इस मंथ के, आप लोग उसको कंप्लीट करिए। मैं आपको जो भी अपडेट होगी कल वो ज़रूर बताऊंगी। और आप लोगों को अगर लाइव इंटरेक्शन की ज़रूरत है, अगर आप लोगों को लगता है मुझे फेस टू फेस आना चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए भी बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो में आपको बताने की, साथ में स्क्रीन शेयर करके आपको पूरी डिटेल बताने की। सो टेक केयर,
कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू एंड बाय।